Hello everyone, I am Farha Khan and I welcome you back. I hope you all are doing good. अभी तक हम लोग प्रोनाउन के बारे में काफ़ी कुछ डिस्कशन कर चुके हैं. हमने देखा प्रोनाउन होता क्या है, हमने ये भी देखा कि प्रोनाउन पार्ट्स ऑफ स्पीच में से किसका रिप्लेसमेंट होता है. प्रोनाउन नाउन से समझा था हमने कि किसका रिप्लेसमेंट वो होता है, नाउन का रिप्लेसमेंट होता है. फिर हमने ये देखा कि उसको नाउन के रिप्लेसमेंट की तरह हम यूज़ क्यों करते हैं. उसके बाद उसकी डेफिनेशन को अच्छे से समझने के बाद हमने वेरियस टाइप्स ऑफ प्रोनाउन देखे. कल हमें बहुत सारी बातें पता चली कि ही, शी, इट, दे, ये जो बचपन से हम समझते आ रहे थे कि प्रोनाउंस हैं, इनके अलावा भी हमारी इंग्लिश ग्रामर में काफ़ी सारे प्रोनाउंस होते हैं. जैसे हमें तो पता ही नहीं था कि दिस भी प्रोनाउन है, हमें ये भी नहीं पता था कि हु, विच, हुज भी प्रोनाउन होता है. हमने कल ये देखा कि ये सारे भी प्रोनाउंस होते हैं. फिर इसके बाद इनको समझते हुए हमने वेरियस टाइप्स देखे प्रोनाउन के, और हमें इतनी बात समझ में आई कि जो उनका बिहेवियर होता है प्रोनाउन का सेंटेंस में, उसके अकॉर्डिंग 9 टाइप्स में प्रोनाउन को क्लासिफाई किया गया है. सबसे पहला टाइप हमने कल समझने की कोशिश की, वो था पर्सनल प्रोनाउन. तो पर्सनल प्रोनाउन का हम अभी तक देखे कि 4 केसेस होते थे: सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पजेसिव एडजेक्टिव केस और पजेसिव प्रोनाउन. सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस को कल हम डिटेल में अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं. हम देख चुके हैं कि उनका सेंटेंस में यूज़ कैसे होता है, कैसे बिहेव करते हैं दोनों. आज का लेक्चर पूरी तरह से डील करता है पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन पर. अब कई स्टूडेंट्स के दिमाग में हो सकता है ये क्वेश्चन आ रहा हो कि टॉपिक तो चल रहा था प्रोनाउन, और यहाँ यदि नाम को देखा जाए तो यहाँ पर तो पजेसिव एडजेक्टिव लिखा हुआ है, कहीं से कहीं तक प्रोनाउन की बात तो है ही नहीं. तो पहले तो हम यही समझते हैं कि ये जो नाम इन दोनों को दिए, पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन, ये स्पेशल टाइप के नाम इन दोनों को क्यों दिए. क्योंकि हमने जब सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव समझा था तो उसमें काफ़ी हद तक उनके नाम में ही उनका जो यूसेज है वो छुपा हुआ था. सब्जेक्टिव को आप सब्जेक्ट की प्लेस पर यूज़ करते थे और ऑब्जेक्टिव को आप ऑब्जेक्ट की प्लेस पर यूज़ करते थे. तो वही कुछ ना कुछ केस होगा आपका पजेसिव में. तो हम समझते हैं सबसे पहले पजेसिव एडजेक्टिव को. पजेसिव एडजेक्टिव, आप सबसे पहले इस नाम को थोड़ा सा ब्रेक करके समझने की कोशिश कीजिए. यहाँ पर पहले आपको लिखा हुआ दिख रहा है पजेसिव वर्ड. ये जो पजेसिव वर्ड है, पजेसिव से आपको एक और बात ध्यान आ रही होगी, पजेशन. अब आप बताइए मुझे कि ये जो पजेशन होता है इसका मतलब क्या होता है. हिंदी में यदि आप डिक्शनरी में इसका मीनिंग देखेंगे तो पजेशन का मतलब हिंदी में होता है स्वामित्व. स्वामित्व मतलब ओनरशिप भी आप बोल सकते हैं. एक और इसका सिनोनिम आप यदि इंग्लिश में देखें तो इसका मतलब है ओनरशिप. मतलब आप किसी नाउन पर अपना अधिकार बता सकते हैं इनका यूज़ करके. जैसे आपको याद होगा, हमने जब नाउन पढ़ा था तो नाउन में हमने एक केस देखा था, अपॉस्ट्रोफी एस वाला केस. तो अपॉस्ट्रोफी एस का यूज़ करके हम क्या करते थे, हम एक नाउन का दूसरे नाउन पर अधिकार बताते थे, ओनरशिप बताते थे. तो ये जो पजेसिव एडजेक्टिव हैं, ये यही काम करते हैं कि अब हम प्रोनाउन का यूज़ करके अधिकार बताना सीखेंगे. पजेसिव एडजेक्टिव, ये पजेसिव का मीनिंग तो अब हमने समझ लिया. अब हम देखते हैं कि इसमें ये जो नाम दिया गया है एडजेक्टिव, अब ये एडजेक्टिव नाम क्यों दिया गया है. आपको मैंने एक सीक्वेंस बताया था कि पार्ट्स ऑफ स्पीच इंग्लिश ग्रामर में एक पर्टिकुलर सीक्वेंस फॉलो करती हैं. आप कोई भी वर्ड, सेंटेंस को आपको मीनिंगफुल जब बनाना है तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप किसी को भी कहीं भी बोल दें. जैसे राम इज़ ए गुड बॉय, आप इसको ऐसे नहीं बोल सकते गुड बॉय इज़ ए राम इज़ ए गुड बॉय, ए राम इज़ ए बॉय गुड. ये सारे गलत हो जाएंगे. आपको एक प्रॉपर सीक्वेंस में इन वर्ड्स को जोड़ना पड़ेगा ताकि आपका जो वाक्य है वो मीनिंगफुल रहे. वो प्रॉपर सीक्वेंस क्या हुआ करता था, एक बार थोड़ा सा उसे रिमाइंड करने की कोशिश करते हैं. स्क्रीन पर देखेंगे, आप लोग ध्यान से देखेंगे, सबसे लास्ट में नाउन लिखा करते थे हम. नाउन के तुरंत पहले हमने देखा था कि एडजेक्टिव आता है, और एडजेक्टिव के पहले लिखा जाता था हमेशा आर्टिकल. तो ये जो सीक्वेंस है ये फॉलो होता है इंग्लिश ग्रामर में. आपने अभी देखे, आप ध्यान से आप देखिए तो आप इतने को कंसीडर कीजिए. नाउन के तुरंत पहले आपको क्या लिखा हुआ दिख रहा है, एडजेक्टिव. ठीक है,
यहाँ पे इनके नाम में एडजेक्टिव इसीलिए दिया गया है क्योंकि इनकी जो पोजीशन होती है सेंटेंस में वो किसी ना किसी नाउन के पहले होती है। आप अभी एग्जाम्पल से समझेंगे तो आपको और ये बात अच्छे से क्लैरिफाई होगी। अभी के लिए आप बस इतना दिमाग में रखिए, आपको यहाँ से 2 बातें अभी समझ में आई हैं और वो 2 बातें ही आपको अभी याद रखना है, उसके बाद का हम बाद में देखेंगे। पहली बात आपको ये ध्यान रखना है कि पॉजेसिव का मतलब है यहाँ पर अधिकार बताना। मतलब आपको ये बात क्लियर हुई कि इन प्रोनाउंस का यूज़ करके हम किसी पर अधिकार बताते हैं। और एडजेक्टिव का मतलब है यहाँ पर कि इनकी पोजीशन कहाँ रहती है सेंटेंस में, नाउन के तुरंत पहले। मतलब कभी भी यदि आपको इन्हें यूज़ करना है तो आपको इनके बाद में नाउन ज़रूर होनी चाहिए, नाउन के तुरंत पहले ही आप इनका प्रयोग करेंगे। पॉजेसिव एडजेक्टिव्स को एक और नाम से जाना जाता है, वो नाम है प्रोनॉमिनल एडजेक्टिव्स। ध्यान से देखिए, आपको लिखा हुआ भी दिख रहा है प्रोनॉमिनल एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव इन्हें क्यों बोलते हैं ये बात तो आपको क्लियर हो गई, क्योंकि ये आते हैं नाउन के तुरंत पहले। अब हम समझें कि इन्हें ये नाम क्यों दिया गया प्रोनॉमिनल। यदि आप इस प्रोनॉमिनल नाम को ब्रेक करेंगे तो आपको 2 वर्ड्स दिख रहे हैं, एक है प्रोनाउन और दूसरा वर्ड है नॉमिनल। ये दोनों वर्ड्स से ही मिलके बना है आपका नाम प्रोनॉमिनल। प्रोनाउन का पार्ट ही पढ़ रहे हैं हम, ये एक प्रोनाउन का केस है इसीलिए इन्हें प्रोनाउन बोलते हैं। इन्हें नॉमिनल क्यों कहा गया, यदि आप ये दिमाग में बैठा लेंगे तो आपको बहुत हद तक इनके बारे में यूसेज समझ में आ जाएगा। नॉमिनल शब्द का मतलब होता है सांकेतक, मतलब आप इनसे किसी को रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब इन ए वे आप क्या कर रहे हैं, अधिकार को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अपने स्वामित्व को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूँ मेरा पेन, तो मेरा पेन को मैं इंग्लिश में लिखूंगी माय पेन। अब जो माय शब्द है वो किसको दर्शा रहा है, अधिकार को दर्शा रहा है, स्वामित्व को दर्शा रहा है, पेन पर स्वामित्व को दर्शा रहा है। तो मैं बार बार क्या बोल रही हूँ कि वो दर्शा रहा है, मतलब ये यूज हो रहा है एक सांकेतक की तरह, है किसी और का। आप पूरा बोल सकते हैं कि फरहास पेन, लेकिन फरहास पेन बोलने की बजाय आपने फरहा नाम की जगह किसका यूज कर लिया, माय का यूज कर लिया। तो आप फरहा को दर्शा रहा है माय शब्द, तो इसीलिए ये जो माय है ये क्या है, एक नॉमिनल है फरहा का, हमने उसकी जगह उसको नॉमिनल बना के भेजा। तो इसीलिए इनका नाम रखा गया है प्रोनॉमिनल, क्योंकि ये किसी को दर्शाते हैं, किसी नाउन का अधिकार किसी नाउन पर दर्शा रहे हैं। अब देखेंगे हम कि पॉजेसिव एडजेक्टिव्स का यूज सेंटेंस में कैसे होता है, ताकि आपको पूरी डेफिनेशन, पूरी कहानी, एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, सारी बातें आपको अच्छे से समझ में आ जाए। उसके लिए मैं स्क्रीन पर अभी 2 सेंटेंसेस लिखने वाली हूँ। एक सेंटेंस सिंपल से मैं एक सेंटेंस लूंगी हिंदी में सबसे पहले। जैसे मैंने कहा भारत हमारा देश है, ये सेंटेंस आपको लिखा हुआ दिख रहा है। सेंटेंस में ध्यान से देखिए, यदि आप पीछे से चलना स्टार्ट करें, आपको जैसे जैसे आप इंग्लिश में अभी आगे बढ़ते जाएंगे और क्लासेस आप लेते जाएंगे तो आपको बेस एक समझ में आएगा कि कोई भी सेंटेंस, चाहे वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो चाहे वो आसान सा हो, हमें उसमें ट्रांसलेट कैसे करना है, स्टार्ट करना है ईजी वे में। हमेशा सेंटेंस को हिंदी में जब भी लिखा रहता है तो आप लास्ट से उसको देखना स्टार्ट किया कीजिए। लास्ट में आपको लिखा हुआ दिख रहा है देश शब्द। अब दिमाग में बस आपको ये देखना है कि ये जो देश शब्द है, ये देश शब्द कौन सी पार्ट्स ऑफ स्पीच में आता है। ये कोई प्रोनाउन है, ये कोई एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, वर्ब है या फिर नाउन है। देश किसी चीज़ का नाम है, एक प्रकार का कॉमन नाउन हुआ। मतलब हमें इतना समझ में आया कि ये क्या है, एक नाउन है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़े। थोड़ा सा जब आप आगे बढ़े तो आपको एक प्रोनाउन लिखा हुआ मिला वहाँ पर, जो कि है हमारा, एक सर्वनाम लिखा हुआ दिखा आपको हमारा। अब आपको अपने आप से पूछना है कि क्या ये हमारा शब्द इस देश शब्द पर अधिकार बता रहा है? क्या आपको कहीं से कहीं तक थोड़ा सा भी सेंस आ रहा है कि कोई अपना अधिकार बता रहा है उस संज्ञा पर? जब हमने बोला हमारा देश तो हम ज़रूर बहुत दृढ़ता के साथ बोल रहे हैं कि वो किसी और का नहीं है, वो हमारा खुद का है, यहाँ के नागरिकों का है। तो यहाँ से आपको क्लियर हुआ कि ये शब्द अधिकार बता रहा है और है एक प्रोनाउन। अब देखिए, आपको नाउन के तुरंत पहले प्रोनाउन लिखा हुआ दिखा, और वो प्रोनाउन कैसा है, जो कि अधिकार बता रहा है उस नाउन पर। मतलब यहाँ पर किसकी प्लेस है, पॉजेसिव एडजेक्टिव की प्लेस है। अब आपको ये क्लियर हो गया कि ये नाउन था और ये क्या है, एक पॉजेसिव एडजेक्टिव। अब हम यहाँ से इसे ट्रांसलेट करना स्टार्ट करते हैं। आपको दिख रहा है लिखा हुआ है।
है लिखा है मतलब ये ज़रूर प्रेजेंट टेंस में है। प्रेजेंट टेंस में है तो आप जो वर्ब लगाएंगे वो प्रेजेंट टेंस की लगाएंगे। सबसे पहले आप लगा दें भारत, ये लिख दिया हमने, पोजीशन थी हमारी सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट के बाद में आता है वर्ब। यहाँ पर कोई मुख्य क्रिया तो नहीं दिख रही है, लेकिन है को देख के हम लगाएंगे इज, एम, आर में से कुछ प्रेजेंट टेंस में। तो इंडिया सिंगुलर है या प्लूरल? सिंगुलर है, तो हमने यहाँ यूज कर लिया इज। अब आई बात हमारा लिखने की। अब देखिए आपको पॉजिटिव एडजेक्टिव्स यहाँ पर लिखे हुए दिख रहे हैं, आपको इनमें से ही कोई यूज करना है हमारा के लिए, क्योंकि अधिकार बता रहा था। इसका मतलब होता है मेरा। हमारा शब्द जो है वो फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है या थर्ड पर्सन है, इस बात को भी आप गौर करो। हमारा हम खुद को ही बोलते हैं, किसका फॉर्म है? हमारा जो है वो हम का ही एक दूसरा रूप है। तो जो हम शब्द था वो हम शब्द क्या है? फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन में आप देखें तो आपको ये दो लिखे हुए दिख रहे हैं, एक तो माय और दूसरा है अवर। सिंगुलर होता तो हम माय का यूज करते हैं, मैं के लिए मेरा, लेकिन आपको अभी प्लूरल का सेंस आ रहा है, बहुवचन का सेंस आ रहा है, मतलब यहाँ पे क्या यूज होगा? अभी अवर। तो आप हमारा की प्लेस पर लिखेंगे अवर, और यहाँ आप देश के लिए लिख देंगे कंट्री। तो ये आपका ट्रांसलेशन हुआ। क्या यूज किया आपने? अवर कंट्री यूज किया। एक और सेंटेंस में यदि यहीं पर लूँ, अब मैं आपको यहीं पर समझा देती हूँ कि पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होता है। आप कंपैरेटिवली यदि समझेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। पॉजेसिव प्रोनाउंस हमने जो देखे थे वो कौन कौन से थे? मैं यदि यहाँ पर आपको लिखूँ पॉजेसिव प्रोनाउन, तो माय का पॉजेसिव प्रोनाउन केस था माइन, अवर का होता था अवर्स, योर का पॉजेसिव प्रोनाउन केस था योर्स, हिज को हम हिज ही बोलते हैं। पॉजेसिव एडजेक्टिव का फॉर्म भी यही है, प्रोनाउन का फॉर्म भी यही है। हर का फॉर्म होता था हर्स, इट्स का कोई रूप होता ही नहीं था पॉजेसिव प्रोनाउन में, और देयर जो है, देयर को हम बोलते थे देयर्स। ये सारे आपके कौन से हैं? पॉजेसिव प्रोनाउन है। ठीक है, अब मैंने आपको अभी ये समझाया कि पॉजेसिव एडजेक्टिव का क्या काम है। पॉजेसिव प्रोनाउन नाम से आप समझेंगे तो ये भी अधिकार बता रहा होगा, लेकिन इसमें कहीं से कहीं तक एडजेक्टिव नहीं लिखा। इस सेंटेंस को हम दूसरी तरीके से कैसे बोल सकते हैं? बहुत ध्यान से आप लोग स्क्रीन पर देखेंगे। हिंदी में मैं बोल रही हूँ, भारत एक देश है हमारा। आप देखिए हिंदी के दोनों सेंटेंसेस को आप कंपेयर कीजिए। पहले सेंटेंस में मैंने बोला भारत हमारा देश है, और दूसरे सेंटेंस में मैंने उन्हीं वर्ड्स को थोड़ा आगे पीछे कर दिया और मैंने बोला भारत एक देश है हमारा। सेंस जो है बेसिक वो आपको सिमिलर ही दिख रहा है दोनों का। दोनों सेंटेंसेस को यदि आप ध्यान से देखेंगे तो दोनों सेंटेंसेस के मीनिंग में जो बेसिक सेंस है उसमें आपको कोई डिफरेंस नजर नहीं आ रहा है। मैं बोलूं भारत हमारा देश है या मैं बोलूं भारत एक देश है हमारा, बात एक ही है। लेकिन इंग्लिश में जब हम इनका ट्रांसलेशन करेंगे तब जैसे इसमें वर्ड्स आगे पीछे हुए थे तो इंग्लिश में भी ऑब्वियसली आगे पीछे होंगे। फिर हमें क्या करना है अब हम वो देखते हैं। देखिए अब आपने पीछे से फिर से देखना स्टार्ट किया। लास्ट में आपको प्रोनाउन लिखा हुआ दिख रहा है एक हमारा, ठीक है। हमें ये समझ में आया कि ये क्या है, एक प्रोनाउन है। नाउन क्या है आपका, देश नाउन है, ठीक है। सब्जेक्ट की प्लेस पर आप फिर से क्या लिख देंगे, भारत लिख देंगे। स्टार्ट करते हैं हम इसे ट्रांसलेशन करना। हमने सब्जेक्ट की प्लेस पर लिखा इंडिया। अब देखो सब्जेक्ट के बाद में वर्ब आता है, मेन वर्ब नहीं होती है तो हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। है लिखा हुआ दिख रहा है मतलब फिर से प्रेजेंट टेंस। इंडिया फिर से एक वचन है तो फिर से आपको क्या यूज करना है, इज यूज करना है। अब आपको लिखा हुआ दिख रहा है यहाँ पर एक। इस एक को हम आर्टिकल के वे में क्या लिखेंगे, ए। एक को हम ए से डिनोट करते थे, आर्टिकल्स में बहुत डिटेल में पढ़ा था। अब हम आ गए यहाँ तक, इंडिया इज ए। अब क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, देश, तो हम देश को लिख देंगे कंट्री। और अब हमें लिखना है क्या, हमारा। हमारा शब्द फिर से आप गौर करें तो ये अधिकार तो बता रहा है, लेकिन क्या आपको जिस चीज पर ये अधिकार बता रहा है वो वस्तु का नाम, उस संज्ञा का नाम इसके तुरंत बाद में लिखा हुआ दिख रहा है,
नहीं लिखा हुआ दिख रहा है, मतलब अब पजेसिव एडजेक्टिव तो नहीं आएगा, अब हमें यूज करना है पजेसिव प्रोनाउन का, क्योंकि ये भी अधिकार बताते हैं लेकिन इनके नाम में क्या लिखा है, पजेसिव प्रोनाउन। मतलब ये नाउन के तुरंत पहले नहीं आते, ये आते हैं नाउन के तुरंत पहले। क्यों आते हैं? क्योंकि इनके नाम में एडजेक्टिव है, इनके नाम में ऐसी कोई बाध्यता नहीं है, क्योंकि इनका नाम तो क्या है, पजेसिव प्रोनाउन, तो इनमें कोई कंपल्शन नहीं है कि आप नाउन के तुरंत पहले लिखें। अब यहाँ पर कोई जब नाउन आपको नहीं दिख रही है, यदि आप ये लगा देंगे तो गलत होगा, हमें इनमें से कोई लगाना पड़ेगा। अब हम हमारा के लिए क्या लगाएं, अवर्स लगाएं, लेकिन आपको एक प्रीपोजिशन से उसे जोड़ना पड़ेगा, ऑफ, और आप लास्ट में लिख देंगे अवर्स। तो आपका सही ट्रांसलेशन हो जाएगा, इंडिया इज ए कंट्री ऑफ आवर्स। समझ में आई बात? सेंटेंस वही था, हमने अलग अलग वे में बोला। हिंदी में तो हमने दोनों को ही बोला था, हमारा और हमारा, लेकिन इंग्लिश में नाउन की पोजीशन के अकॉर्डिंग हमने दो अलग अलग प्रोनाउंस का यूज किया। एक बार हमने पजेसिव एडजेक्टिव लिया, एक बार लिया पजेसिव प्रोनाउन। दो सेंटेंसेस और लेंगे हम इसी बात को समझने के लिए। स्क्रीन पर देखिए, आपको एक सेंटेंस लिखा हुआ दिख रहा है, यह मेरा घर है। किसका घर है? मेरा घर है। मेरा घर है, तुम्हारा नहीं है, मेरा घर है। मतलब मैं किसका पोजीशन बता रही हूँ, आपको क्लियरली समझ में आ रहा है कि किसका पोजीशन बताया जा रहा है, मेरा पोजीशन बताया जा रहा है, माय ओन। अब इसको हम ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे, इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे। क्या करते हैं, फिर से मैं बता रही हूँ, लास्ट से आप हमेशा चलना शुरू करते हैं। लास्ट से चले, आपको घर लिखा हुआ दिखा। घर क्या है? एक नाउन है, किसी वस्तु का नाम है, वो किसी प्लेस का नाम है, तो हमने उसे नाउन लिख दिया। अब उसके तुरंत पहले आपको लिखा हुआ दिख रहा है मेरा शब्द। मेरा क्या है? एक सर्वनाम है जिसको आप नाउन की प्लेस पर यूज करते हैं। वो क्या ये अधिकार बताता हुआ सर्वनाम है? हाँ, ये तो अधिकार बता रहा है। मैंने बोला मेरा घर, तो आपको घर पर अधिकार समझ में आ रहा है कि कौन इस घर का मालिक है। मतलब मेरा शब्द पोजीशन बता रहा है। नाउन के तुरंत पहले आया तो कुछ मत सोचो, आप वहां पर लिख दो पहले कि ये क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव, क्योंकि नाउन के पहले तो इंग्लिश में हमेशा एडजेक्टिव ही आता है। इतनी बात हमें समझ में आ गई। अब हम इसे ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है यह, अब यह को हम क्या बोलेंगे, दिस बोला जाता है। हम यह के लिए लिख दिया दिस। अब ये सब्जेक्ट की पोजीशन हो गई, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आता है। जब मेन वर्ब नहीं होता तो आप कुछ हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। फिर से लिखा हुआ है, तो हम फिर से या तो इज लगाएंगे या फिर आर। दिस सिंगुलर है या प्लूरल है? मैंने बोला यह एक वचन होता है। एक शब्द होता है ये बहुवचन है। जैसे मैंने मुझे एक पेन बताना है तो मैं बोलूँगी यह पेन, और मुझे 5 पेन्स बताना है तो मैं बोलूँगी ये पेन। यह किताब और ये किताबें, यह घर और ये घर, बहुत सारे घर हैं तो हम वहाँ पे ये यूज़ कर लेंगे। यह लड़का और ये लड़के, ये बहुवचन है। अभी ये जो है ये एक वचन है, हमने दिस लगाया। एक वचन है तो आपको लगाना पड़ेगा है के लिए इज, तो हमने लिख दिया दिस इज। अब शब्द है मेरा, हमें इतना समझ में पहले ही आ चुका है कि वो क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव। अब आपको स्क्रीन पर पजेसिव प्रोनाउन भी लिखे हुए दिख रहे हैं, पजेसिव एडजेक्टिव भी लिखे हुए दिख रहे हैं। अब पर्सन ढूंढो कि मेरा, जब मैंने बोला तो मेरा जो शब्द है वो फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है या थर्ड पर्सन है। हमेशा इमेजिन किया करो आप किसी से बात कर रहे हो, जब भी पर्सन समझ में ना आए तो आप किसी से बात कर रहे हो तो आप खुद को क्या बोलोगे, मैं, मतलब फर्स्ट आई वाली लाइन को देखना है आपको। तो अब यहाँ पर देखिए पजेसिव एडजेक्टिव में आई वाली लाइन में क्या लिखा हुआ है, माय। तो आपका मेरा के लिए आप लिख देंगे यहाँ पर माय। और घर को क्या बोला जाता है, हाउस, होम, दोनों लिख सकते हैं। दिस इज माई हाउस, दिस इज माई होम, दोनों बातें सही हैं। समझ में आया मैंने माय क्यों लगाया? यदि यहाँ पर कोई गलती से माइन लगा देता, दिस इज माइन हाउस, तो सेंटेंस हमारा बिल्कुल गलत हो जाता। ऐसे ही वो स्पॉट द एरर में आपको मिस्टेक देते हैं, और यही गलती हो जाती है जब यहाँ पे ब्लैंक दिया जाता है और ऑप्शंस में माय भी लिखा हुआ है और माइन भी लिखा हुआ है। तो बस ध्यान, इतनी सी छोटी सी बात याद रखनी है आपको कि अधिकार बताने के लिए दो प्रोनाउंस बनाए गए हैं, पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव एडजेक्टिव का यूज कहाँ होता है, नाउन के तुरंत पहले,
और जो पजेसिव प्रोनाउन है उसको हम कहीं भी लिख देते हैं, नाउन की कोई प्लेस की आवश्यकता नहीं है। अब दूसरा सेंटेंस देखते हैं। सेंटेंस को आप ध्यान से देखें, यह एक घर है मेरा और यह मेरा घर है, दोनों में सेंस यही आ रहा है कि किसी घर को पॉइंट आउट करके बोला जा रहा है वो किसका घर है, वो मेरा घर है। थोड़े से वर्ड्स मैंने आगे पीछे कर दिए, इंग्लिश में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है, पर फिर से ट्रांसलेट करते हैं, हम पीछे से चलेंगे हमेशा, जहाँ भी पूर्ण विराम या कॉमा दिखे वहीं से स्टार्ट किया करो ट्रांसलेशन। अब यहाँ पे मुझे लिखा हुआ दिखा मेरा शब्द, मेरा क्या कोई संज्ञा है, कोई सर्वनाम है या कोई क्रिया है? मेरा जो है वो तो सर्वनाम है, मतलब प्रोनाउन है, प्रोनाउन है, इसके अब अधिकार बता रहा है क्या? मैं जो शब्द है वो अधिकार नहीं बताता, लेकिन मेरा शब्द तो घर पर अधिकार बता रहा है, मतलब ये इन दोनों में से ही कोई होगा। फिर से दिमाग में लाओ, पजेसिव एडजेक्टिव के तुरंत बाद में नाउन आता था, यहाँ तुरंत बाद में नाउन है क्या? नहीं है, मतलब यहाँ पे क्या आएगा? पजेसिव प्रोनाउन। अब फिर सोचना है आपको कि फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है या थर्ड पर्सन है। मेरा आप हमेशा किसको बोलेंगे? मेरा, स्वयं को आप डिनोट कर रहे हैं, स्वयं को डिनोट कर रहे हैं, मतलब आप तो फर्स्ट पर्सन होते हैं, सिंगुलर भी लग रहा है, मतलब आई वाली लाइन का होगा, माइन है यहाँ पर पजेसिव प्रोनाउन। तो मेरा को हम क्या लिखेंगे? पजेसिव प्रोनाउन में माइन लिख देंगे, ठीक है। अभी ट्रांसलेशन करने से पहले सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच लिख लो। घर जो है वो क्या है? एक नाउन है। एक की प्लेस पर हम लिखेंगे क्या? आर्टिकल लिखेंगे। अब करते हैं हम इसे स्टार्ट। यह को आप दोबारा बोलेंगे दिस। फिर से लिखा हुआ दिख रहा है। सब्जेक्ट के बाद में क्या आता है? हेल्पिंग वर्ब। है के लिए इज या फिर आर। एक वचन है या बहुवचन? एक वचन। तो अब लिख दिया जाएगा इज, दिस इज। अब यहाँ पर लिखा हुआ दिख रहा है एक। एक लिखा हुआ है तो एक के लिए आपको हमेशा आर्टिकल लगाना है। आप वन भी लिख सकते हैं, कोई गलती नहीं है, लेकिन ज़्यादातर प्रेफर किया जाता है कि पूरा वन ना बोला जाए। बोलने में इंग्लिश लैंग्वेज में आपको समझ में आएगा, हिंदी में हम बड़े बड़े पैराग्राफ्स लिखते हैं, बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स का यूज़ करते हैं, लेकिन इंग्लिश में हमेशा ये कोशिश की जाती है कि जितना ज़्यादा कंसाइज हो सके उतनी छोटी सी करके बोले हम। जब आप टेंस में ट्रांसलेशन करेंगे तो आपको ये बात और अच्छे से समझ में आएगी कि जब हम एक्टिव और पैसिव वॉइस पढ़ते हैं ना, तो पैसिव वॉइस क्या है? जिसमें सेंटेंस को बड़ा करके लिखा जाता है, लेकिन उसी सेंटेंस का यदि हम एक्टिव वॉइस बोलें तो छोटा सा सिंपल सा प्यारा सा सेंटेंस हो जाता है। तो वही बात है कि यहाँ पर पूरा वन लिखने की बजाय हम प्रेफर करेंगे इंग्लिश में कि हम ए लिखें। हमने लिख दिया दिस इज ए। अब लिखा हुआ है क्या? नाउन। अब आप लिखिए दिस इज ए हाउस। मेरा को अब क्या लिखेंगे हम? अभी मैंने बताया था, आप लिखेंगे माइन, क्योंकि फर्स्ट पर्सन है और सिंगुलर है, लेकिन पजेसिव प्रोनाउन जोड़ने से पहले हमेशा ऑफ लिखा जाता है, तो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा ऑफ और ये आ जाएगा माइन। बस इतनी सी बात है। दोनों सेंटेंसेस को ध्यान से देखो। यदि यहाँ पर कोई स्टूडेंट माय लिख देता, ये वाला माय लिख देता, तो सेंटेंस बिल्कुल गलत हो जाता, और एग्जाम में वो यही करके देंगे कि स्पॉट द एरर में वो यहाँ पर माय लिख के देंगे। बस छोटी सी बात है, इसी को ध्यान रखना है। अभी तक हमने देखा अब पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन में डिफरेंस क्या होता है, कैसे उनका यूज़ किया जाता है सेंटेंस में। एग्जाम्पल से भी मैंने आपको समझाया। अब हम डेफिनेशन फॉर्मेट में देख लेते हैं, और यहाँ पर इस पॉइंट पर आपको नोट डाउन कर लेना है ताकि आप हमेशा के लिए इस बात को याद रखें, कभी आप भूलें नहीं। तो स्क्रीन पर से अभी आप स्क्रीनशॉट लेंगे या आप चाहें तो आप हैंड रिटन भी नोट डाउन कर सकते हैं। पजेसिव प्रोनाउन आपको लिखा हुआ दिख रहा है, यूज्ड टू डिनोट पोजीशन बट आर नॉट जस्ट यूज्ड जस्ट बिफोर द सब्जेक्ट। क्या बोला जा रहा है कि पोजीशन बताता है, लेकिन इसको सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के तुरंत पहले नहीं लिखा जाता, मतलब नाउन के तुरंत पहले नहीं लिखा जाता। और यहाँ पर आपको दिख रहे हैं पजेसिव प्रोनाउन क्या है, तो आप जल्दी से इसे नोट डाउन कर लीजिए यहीं पर पॉज करके। और अब हम देखते हैं, अभी तो हमने क्या देखा कि हम हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन करते हैं तो स्टेप बाय स्टेप कैसे चलते हैं और इनका यूज़ कैसे करते हैं, लेकिन एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो वहाँ हिंदी तो नहीं लिखी रहती है, वहाँ तो इंग्लिश में लिखा होता है हमारा सेंटेंस। अब हम सेंटेंस को इंग्लिश में ही पढ़ के उसी में देखने की कोशिश करेंगे कि क्या हम पिक आउट कर पा रहे हैं, कहाँ पर सही लिखा है उन्होंने, कहाँ पर गलत लिखा है, कहाँ पर उन्हें पजेसिव एडजेक्टिव लगाना था, कहाँ पर पजेसिव प्रोनाउन लिखा था। तो चलते हैं इंग्लिश में कुछ एग्जांपल्स पर। स्क्रीन पर ध्यान से देखिए,
पहला सेंटेंस आपको लिखा हुआ दिख रहा है माइन इज ए ब्यूटीफुल हाउस, और दूसरा सेंटेंस लिखा हुआ है माई इज ए ब्यूटीफुल हाउस। दोनों सेंटेंसेस में से आपको देखना है कौन सा सही है, कहाँ पर पजेसिव एडजेक्टिव आना था और कहाँ पर पजेसिव प्रोनाउन आना था। फर्स्ट सेंटेंस लिखा है माइन इज ए ब्यूटीफुल हाउस। अब एग्जाम में आपके पास समय नहीं है ट्रांसलेट करने का, आपके पास ये भी समय नहीं है कि आप एक एक क्लासीफाई करेंगे, ये नाउन है, ये प्रोनाउन है, ये हेल्पिंग वर्ब है, समय नहीं बचा आपके पास। लेकिन आपको तुरंत से क्वेश्चन में देखना है कि पजेसिव एडजेक्टिव या पजेसिव प्रोनाउन का यूज उन्होंने सही किया या गलत। सेंटेंस को ध्यान से देखिए, स्टार्टिंग में लिखा हुआ है माइन, ठीक है। माइन को आप दिमाग में लाओ कि माइन जो होता था वो पजेसिव एडजेक्टिव होता था या पजेसिव प्रोनाउन होता था। माइन जो था वो तो था पजेसिव प्रोनाउन। ये क्या है आपका, ये है पजेसिव प्रोनाउन। फिर से दिमाग में लाओ, पजेसिव प्रोनाउन के तुरंत बाद में कोई नाउन आता था क्या? तुरंत बाद में कोई नाउन नहीं आता था, और यहाँ भी नहीं लिखा है। मतलब ये मुझे इतना सेंटेंस तो बिल्कुल सही लिखा दिख रहा है। अब इसको बस चेक कर लो, ए ब्यूटीफुल हाउस, नाउन एडजेक्टिव आर्टिकल, सब कुछ सही है, कोई गलती नहीं है। इज को भी चेक कर लो, इज सिंगुलर है, मेरा एक ही व्यक्ति को बोला जाता है तो आपने मेरा के साथ में इज लगाया, बिल्कुल सही लगाया। माइन का यूसेज बिल्कुल सही है, सेंटेंस हमारा बिल्कुल राइट। अब उसी की तरह दूसरा सेंटेंस और देखते हैं हम। लिखा हुआ है माई इज ए ब्यूटीफुल हाउस। ध्यान से देखें, आपको यहाँ लिखा हुआ दिख रहा है माई, और माई क्या है? पजेसिव एडजेक्टिव। माई जो है वो कौन सा है? पजेसिव एडजेक्टिव है। पजेसिव एडजेक्टिव के तुरंत बाद में नाउन आना जरूरी है। यहाँ पर नाउन लिखा है क्या? नहीं लिखा है। मतलब आगे कुछ बढ़ो ही मत, कुछ चेक मत करो, यहीं पर एग्जामिनर ने गलत दिया है आपको सेंटेंस, होगा माइन इज ए ब्यूटीफुल हाउस। पहला सेंटेंस सही लिखा था, दूसरे में हमने गलती कर दी। कुछ और सेंटेंसेस देखते हैं। सेकेंड सेंटेंस देखिए, दीज बुक्स आर माई लिखा हुआ है। दीज बुक्स आर माई, माई क्या है? पजेसिव एडजेक्टिव है या प्रोनाउन? माई जो है वो है पजेसिव एडजेक्टिव। पजेसिव एडजेक्टिव के तुरंत बाद में नाउन आता है, यहाँ नाउन है क्या? मतलब सेंटेंस गलत है। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, दीज बुक्स आर माइन। माइन पजेसिव एडजेक्टिव है या पजेसिव प्रोनाउन? माइन जो है वो तो है पजेसिव प्रोनाउन, और पजेसिव प्रोनाउन के तुरंत बाद में नाउन नहीं आता। वो स्टार्टिंग में भी हो सकता है, वो एंडिंग में भी हो सकता है। बस रिक्वायरमेंट ये है कि उसके तुरंत बाद में नाउन नहीं लिखा होना चाहिए। सेंटेंस बिल्कुल सही है, कोई गलती नहीं है। सेंटेंस का मीनिंग क्या होगा? ये पुस्तकें मेरी हैं। यहाँ पे भी मीनिंग था ये पुस्तकें मेरी हैं, लेकिन यहाँ पे इंग्लिश में उन्होंने गलत लिख दिया। सही है ये वाला, दीज बुक्स आर माइन। नेक्स्ट सेंटेंस, अगर मुझे इसे ऐसे बोलना होता, पजेसिव एडजेक्टिव का यूज करके मुझे इसे सही बोलना होता, तो मैं कैसे बोलती? दीज आर माई बुक्स। बुक्स को बाद में लिखते आप, तो आपका बिल्कुल सही यूसेज हो जाता। बात क्लियर हुई? नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, ही इन्वाइटेड माई फ्रेंड्स एंड योर टू द पार्टी। अब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, आपको 2 बार प्रोनाउंस लिखे हुए दिख रहे हैं। दोनों प्रोनाउंस को ध्यान से समझें आप। माई को पहले देखो, माई जो है वो पजेसिव एडजेक्टिव है या पजेसिव प्रोनाउन? माई तो है हमारा पजेसिव एडजेक्टिव, ठीक है, ये है पजेसिव एडजेक्टिव। पजेसिव एडजेक्टिव के तुरंत बाद में क्या आता है? कोई नाउन आता है। यहाँ पर मुझे लिखा हुआ दिख रहा है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स नाउन है, मतलब सेंटेंस इधर तो मेरा बिल्कुल सही है, यहाँ कोई समस्या नहीं है। अब हम चलते हैं आगे। आगे चले तो आपको योर लिखा हुआ दिख रहा है। योर के तुरंत बाद में कोई नाउन आया क्या? नहीं आया। अब समझो कि योर पजेसिव एडजेक्टिव है या फिर पजेसिव प्रोनाउन है। योर पजेसिव एडजेक्टिव है। पजेसिव एडजेक्टिव के बाद में तो नाउन आना था, यहाँ नहीं लिखा हुआ है, मतलब सेंटेंस में गलती यहीं पर हो गई। योर का पजेसिव प्रोनाउन केस क्या होता है? योर्स। या तो यहाँ पर कोई नाउन लिखा होता, और नाउन यदि नहीं लिख रहे हैं तो यहाँ पर फिर आना था पजेसिव प्रोनाउन केस। अब ध्यान से देखिए लास्ट सेंटेंस, आप लोग फिर से इसी सेंटेंस को उन्होंने रिपीट करके लिखा है, फिर से वही चेक कीजिए। पजेसिव एडजेक्टिव है माई, पजेसिव एडजेक्टिव के तुरंत बाद में नाउन आता है, नाउन लिखा हुआ है, इतना आपका बिल्कुल सही है। यहाँ पर लिखा हुआ है योर्स। योर्स जो है वो कौन सा है? पजेसिव प्रोनाउन है।
पजेसिव प्रोनाउन के बाद में नाउन ना आए तो भी चलता है, सेंटेंस बिल्कुल सही हुआ। ट्रांसलेशन करते हैं अब हम इसे, ये गलत था, ये सेंटेंस सही है। ही इन्वाइटेड माई फ्रेंड्स एंड योर्स टू द पार्टी, उसने इन्वाइट किया मेरे दोस्तों और तुम्हारे को पार्टी में, उसने मेरे और तुम्हारे दोस्तों को पार्टी में इन्वाइट किया। या तो यहाँ पर पूरा लिखा होता है योर फ्रेंड्स, या फिर लिखा हुआ है योर्स, आपका सेंटेंस सही है, कोई गलती नहीं है। बस इस छोटी सी बात को आपको ध्यान रखना है। बात समझ में आई?